हमारा देश कृषि प्रधान देश है, विशेषकर हरियाणा तो प्योर ही कृषि प्रधान देश है। लगभग उद्योग धंधे सभी कृषि पर चलते हैं, इसलिए किसान यानी अन्नदाता इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। दूसरे पायदान पर है व्यापार। विभिन्न प्रकार के व्यापार से व्यापारी जो है टैक्स अदा कर सरकार को चलाने में अहम भूमिका अदा करता है। यानी दो एजेंसियां प्रदेश को चलाने में किसान और व्यापारी अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। लेकिन सरकार की नई नीति के कारण ये दोनों ही एजेंसियां आज मायूस हैं और इनकी मायूसी का सीधा असर बाजार पर है। आज बाजार के अंदर हमारे व्यापार में मायूसी है और इसका सीधा असर हर गरीब मजदूर के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए प्रदेश में इस तरक्की में बड़ी बाधा साबित होती है। इसी समस्या के संदर्भ में आज हम सफेदों की अनाज मंडी में कुछ व्यापारी नेता और कुछ किसान नेता इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सरकार को अपने विचारों के माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं। आज जो सरकार ने नई नीति बनाई है, इस नई नीति के कारण जो व्यापारी और किसान जो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, आज हम ये व्यापारी नेता और किसान नेता हमें बताएंगे। तो मैं इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले रामकृष्ण शर्मा जी, आप हैं किसान नेता, आपसे मेरा सीधा सवाल है, किसानों व आढ़तियों का काफी लंबे समय से बहुत मधुर संबंध चला हुआ था। सरकार ने ये नीति किसके फायदे के लिए बनाई है? पूजन आर्य जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जमींदार सदियों से आड़ती के साथ अपना लेन देन करता था, पर्दे में लेन देन करता था और आड़ती जमींदार से खुश है और जमींदार आड़ती से बड़ा खुश है। जो अब की बार सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, भाई हम जमींदार से सीधा माल लेंगे और देंगे, तो ये जमींदार को बहुत इस बात से कष्ट हुआ है, क्योंकि जमींदार का जो माल है आड़ती यहाँ से माल करके सब तोल जोक कर करके उसका हिसाब करके जमींदार को संतुष्ट करता है और सरकार ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। जमींदार को बीच में जो जरूरत पड़ जाती है पैसे की लेन देन की, पर्दे में आड़ती से वो भी लेता है। तो इसलिए जमींदार इस के खिलाफ है तुगलकी फरमान के। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब दूसरा प्रश्न मेरा है विजय सैनी जी से। आप किसान नेता भी हैं और व्यापारी नेता भी हैं, एक सफल राजनीति के साथ साथ आप समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपसे मेरा सीधा प्रश्न है, इस तुगलकी फरमान से किसानों व व्यापारियों को क्या फायदा होने वाला है? फायदे की तो बात इसमें कहीं है ही नहीं, ना तो किसान को ना ही व्यापारी को। जो सरकार ने एक तो पहले जो तुगलकी फरमान आया था कि सीधी डायरेक्ट पेमेंट करनी है ऑनलाइन फार्मर्स को, उसमें डायरेक्ट खरीद कर डायरेक्ट पेमेंट का सबसे बड़ा नुकसान उसमें हमारे फार्मर्स को ये हुआ है कि जो पहले हमारा व्यापारियों का और फार्मर्स का जो रिश्ता था, उनका लेने देने का हिसाब किताब का, वो जो इतने सालों से चला रहा था, वो सारा अब की बार ख़राब हुआ है। उसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है फार्मर्स को, ज़मींदारों को, कि अब कभी भी ज़रूरत पड़ती है अब उनको, जो जैसे पहले कभी भी आधी रात को ज़रूरत पड़ती थी तो वो बैंक नहीं खुले होते थे, ना ही सरकार कभी उनको कोई ऐसी सुविधाएं मुहैया कराती थी, हमेशा वो आड़ती के पास जाते थे। और अब इस जो तुगलकी फरमान आए हैं सरकार के, इससे ये परेशानी उनको सबसे बड़ी आई है कि अब पैसे अगर कहीं ज़रूरत है, कोई विशेष ज़रूरत है उनको, तो उसके लिए अब व्यापारी हैं जो उनको मना करने लगे हैं, क्योंकि आज जैसे हालात है सरकार के जो फरमान आ रहे हैं, उससे आगे के हालात और ख़राब लग रहे हैं सभी व्यापारियों, क्योंकि उनको मुसीबत आने वाली है। बहुत अच्छी जानकारी विजय सैनी जी आपने दी। अब मेरा तीसरे पायदान पर हैं अनुज मंगला जी। आप हैं सफेदो अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान। आपसे मेरा सीधा प्रश्न है, आड़तियों के ऊपर सरकार जो शिकंजा कसने जा रही है, ऐसे में आड़तियों के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आड़तियों के व्यापार पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ किसानों को भी बहुत नुकसान होगा। अगर आड़तियों को नुकसान होगा तो किसानों को भी बहुत नुकसान होगा। मान लो कोई आड़ती किसान लेके आता है और हमें सरकार आड़त नहीं देगी, तो हम उसकी डेयरी क्यों तुलवाएंगे? वो किससे अपनी डेयरी, सरकार को कैसे अपनी डेयरी बेचेगा, किसके कट्टे में तुलवाएगा, किसके कैसे कंडा कराएगा, कैसे पर्चा बना के देगा, और सरकार कैसे लेगी उससे डायरेक्ट? तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब राकेश गोयल जी, आप हैं व्यापार मंडल सफेदों के महामंत्री। आपसे मेरा छोटा एक सीधा सवाल है, क्या किसी किसान ने या व्यापारी ने
सरकार के पास जाकर ये शिकायत की है कि हमारे ऊपर नया नियम लागू किया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई भी कानून बनता है या तो व्यापारी के हक में होना चाहिए या किसान के, लेकिन इसमें ना तो किसान ने कोई ऐसी फरमाइश की थी, ना कोई व्यापारियों ने की थी। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा ये जो है पद्धति हमारे पर थोप दी गई है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि किसान और व्यापारी का बहुत बढ़िया रिश्ता चला बहुत था। बढ़िया रिश्ता ये तो चला हुआ है। सरकार का इसके पीछे एजेंडा क्या है ये तो सरकार ही जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा अगला प्रश्न, सतीश जैन जी, आप हैं व्यापार मंडल इनेलो के वरिष्ठ नेता और एक सफल समाज सेवी, बढ़ चढ़कर आप सामाजिक समस्या में भाग लेते हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, सरकार जो है जो किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल जो दे रही है सहायता राशि, क्या ये किसानों की मदद नहीं है? पूजन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप व्यापारी और किसानों की मुहिम, ये समस्या उठाने के लिए जो मुहिम आपने चलाई हुई है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी दर्शक साथियों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। पूजन जी, 6,000 रुपये कितने किसानों को मिले हैं या मिलते हैं वो भी एक दिगर बात है। किसान को 500 रुपये मिलना नहीं चाहिए। किसान ने तो मांग आज तक जो सरकारों से करी है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए करी है, और वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी तो मैं तो बड़े भय से ग्रसित हूं कि इस देश का पेट पालने के लिए अन्नदाता अगर अन्न पैदा नहीं करेगा तो इस देश की 150 करोड़ जनता का पेट का पालन पोषण कैसे होगा। कहने का मतलब आपका ये हुआ प्रधान जी, भाई 6,000 रुपये किसानों ने मांग नहीं की थी, ये तो सरकार ने अपने किस उद्देश्य के लिए दी है, ये काम सरकार का है। किसान तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की डिमांड कर रही थी। अगला प्रश्न मेरा आपसे है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ पैकेज की जो घोषणा की है, इससे क्या लाभ होने वाला है व्यापारियों और किसानों को? पूजन जी, ये केवल राजनीतिक एजेंडा है और ये केवल आंकड़ों की जादूगरी है। ना उस 20 लाख करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए में से किसी भी व्यापारी को, किसी भी किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये सिर्फ आंकड़ों में सीमित होकर रह जाएगा या कुछ चंद पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोग, सेल्लो के जो मालिक हैं वो इसका फायदा उठा करके और रफू चक्कर हो जाएंगे। आगे प्रधान जी क्या रणनीति रहेगी आपकी? पूजन जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और व्यापारियों के बीच में आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी इस प्रदेश में हमारी सरकार होगी हम बिल्कुल पुरानी पद्धति को अक्षरशः लागू करेंगे। उसी तरीके से अनाज की खरीद होगी, आड़तियों के माध्यम से होगी और कोई समस्या नहीं आएगी। आज हम सारे जैसे इस बारिश में किसानों का, व्यापारियों का जो गेहूं खराब हुआ है वो सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि शेडों की व्यवस्था करे, तरपालों की व्यवस्था करे और चौकीदारों की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे। ऐसा मंडियों में कुछ नहीं है। ठीक है, आपने सभी किसान नेताओं के और व्यापारी नेताओं के विचार को बड़े ध्यान से सुना। हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि आज दोनों एजेंसियां, किसान भी और व्यापारी भी बेहद दुखी हैं। मेरा कहना यह है, जब 2014 और 2019 में चुनाव हुआ था, कहीं भी चुनावी घोषणा पत्र में व्यापारी और आड़तियों के ऊपर नई नीति की घोषणा की बात नहीं कही गई थी। हम ये कहते हैं सरकार से, आप 2019 के चुनावी घोषणा पत्र को तो बाद में देखना, जो 2014 का चुनावी घोषणा पत्र में जो किसानों की हित की बात है, 50 साल पुरानी समस्या है और पूरे हरियाणा की हित की बात है, हमारी हरियाणा की जीवन रेखा SYL, उसका निर्माण करवाए पहले। अब आज जो किसान नेता और व्यापारी नेताओं ने जो अपने विचार रखे हैं, जो अपनी समस्याएं बताई हैं, सरकार इस पर सहृदयता के साथ विचार करते हुए हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करे। आप सभी किसान नेता और व्यापारी नेता सफेदों की अनाज मंडी में यहाँ इस समस्या को लेकर इकट्ठे हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।